हेलो दोस्तों, तो हम आज आपको बताएंगे एक्सेल में बेसिक जानकारी एक्सेल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले तरीका है विंडो के साथ आर प्रेस करें। ये आपकी एक खुल गई, इस पर आप एक्सेल सर्च करें। ठीक है, एक्सेल की मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लिख सकते हैं EXCEL CEL। उसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ठीक है, और दूसरा तरीका है आप स्टार बटन पर जाएं। उसके बाद आप यहाँ स्क्रॉल करके ये आ गया आपका एक्सेल, यहाँ से ओपन कर लें। ठीक है, और तीसरा तरीका है आपका, इस पर क्लिक करें और यहाँ से करें एक्सेल EXCEL। यहाँ से ये ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है, आपके 3 तरीके हो गए। ठीक है, अब आप अपना एक्सेल यहाँ ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ इस बटन से इसे मैक्स में कर लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड में आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमांड होती हैं, जैसे न्यू से न्यू पेज आ जाएगा जैसे। ठीक है, एक न्यू पेज आ जाएगा, न्यू वर्कबुक आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है ओपन। यहाँ से कोई भी आपने जो फाइल सेव करी हो वो ओपन कर सकते हैं। जैसे 25 फॉर्मूला मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और तीसरा तरीका है आपको सेव करने का। जैसे आपको कोई फाइल सेव करनी हो, देखो अभी ये फाइल मैंने ऑलरेडी सेव है, इसलिए सेव नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक नई फाइल बनाता हूँ, इसमें कुछ लिख दिया इसमें, और उसे मैं सेव करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं अब सेव कर देता हूँ। ठीक है, एक्सेल नाम से ये सेव कर दिया। और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये है सेव एस। अगर आपको यही फाइल कोई दूसरी जगह दूसरे नाम से सेव करनी हो तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने दूसरा नाम डाल दिया, बुक 9। ठीक है, यहाँ हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब तीसरा तरीका ये है प्रिंट। यहाँ से आप ये इसकी कोई भी डाटा बनाते हो तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू जैसे आप करना है, जैसे प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट और प्रिंट। ठीक है, यहाँ से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आपको लॉक लगाना है तो लॉक लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं इसकी, जौन से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसे डायरेक्ट ईमेल पे भेज सकते हैं। ठीक है, कोई भी कागज आपने डाटा बनाया है उसे डायरेक्ट ईमेल से भेज सकते हैं यहाँ से। यह है पब्लिश। जैसे आपने कोई ब्लॉग फ्लॉग आपकी आईडी चल रही हो, वेबसाइट चल रही हो, तो यहाँ से आप वेबसाइट पे अपना डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसके बगल में आ रहा है ऑप्शन, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमांड है, जैसे ये सेव, अंडू, रीडू। ठीक है, ये कंट ओपन फाइल, ये बॉर्डर वाली बॉटम बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से आप बहुत सारी कमांड को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ईमेल का ऑप्शन क्लिक कर दिया, अब ये देखो ईमेल का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से क्लिक करके आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, एक प्रिंट प्रीव्यू नहीं है इसलिए मैंने हटा किया, और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी कमांड है। यहाँ से अगर आपको ये रिबन मिनिमाइज करना है तो यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। ये रिबन मिनिमाइज हो गया। ठीक है, फिर इस पर क्लिक करके हम इसे मूव कर सकते हैं। सही हो गया। ठीक है, अब आपको रिबन ये अगर शो रहा है, देखो रिबन ये आ गया है। ठीक है, इसे बोलते हैं इसकी, एक मिनट रुको, इसे मैं
ठीक है। इसके ऊपर पट्टी को बोलते हैं हम टाइटल बार। इसके राइट साइड पे इसे बोलते हैं कंट्रोल बटन। मिनिमाइज, रिस्टोर, डाउन और क्लोज, इसे क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैक्सिमाइज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इस पर लास्ट पे जाएंगे, यहाँ एक कर्सर बनना है, ठीक है। इससे हम इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और इसे छोटा कर लो, ठीक है। उसके बाद हम ऑफिस बटन पे गए, यहाँ से आप इसे जहाँ भी खिसकाओगे वहाँ खिसक जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे मैक्स में कर लेते हैं, इसे मैक्स में कर लिया, ठीक है। हम एक न्यू फाइल खोल लेते हैं कंट्रोल एन से, ठीक है। इसके नीचे बताया ये मेन्यू बार या टैब बार, ठीक है। और इसके नीचे ये है नेम बॉक्स। इसे नेम बॉक्स, जैसे आपने ये इस सेल पे क्लिक किया तो इसका ये आ गया, देखो ये सी, इसका सी कॉलम है और रो है 4, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है। इसे बोलते हैं सीट। ये सीट वाइट बॉल सीट 3 होती हैं 2007 में, ठीक है। तो सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। इसमें कॉलम होते हैं 16,384 और रो होती हैं 10,48,576, ठीक है। इसके नीचे होता है ये स्टेटस बार, इसे बोलते हैं नॉर्मल। ये पेज कैसे देखो, नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक, ठीक है। इसके नीचे राइट हैंड पे है, इसे जूम बोलते हैं। इसके पेज को जूम करना है तो जूम कर सकते हैं। और वाइट बॉल इसका जूम होता है 100, ठीक है। इसका जूम आउट सबसे मैक्स में होता है 400, ठीक है। ठीक है, मैक्स में 400 होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार। और ये थे क्यू कैसे, ये ऊपर से उठ के नीचे आ गया है, ठीक है। शो अबाव द रिबन, ये ऊपर आ जाएगा। और इस पर क्लिक करके अगर आप शो बिलो द रिबन कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम इस पर क्लिक करके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। और आपको क्या बताएं, और अगर आपको यहाँ से कोई, जैसे आपको कोई सेल लिखना है, जैसे आपको गिनती लिखनी हो तो यहाँ से आप क्लिक करें, 1 लिख दो और 2 लिख दो। अब ये समझ जाएगा। अगर आप ओनली 1 लिखते हो, जैसे आप 1 लिखते हो यहाँ, ठीक है, और आप ड्रैग करते हो ये चिन्ह बनेगी प्लस वाला, तो 1 लिख के आएगा, ठीक है। अगर आप इसे 2 लिख देते हो तो वो समझ जाएगा कि यहाँ गिनती लिखनी है, ठीक है। तो ये गिनती करनी है, इसमें गिनती लिखनी है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से आप लिखते हो जितनी आप लिखनी है उतनी, ठीक है। अगर आपको संडे मंडे लिखना है तो यहाँ संडे मंडे में लिखना है, ठीक है। जैसे SUN लिखा, SUN, ठीक है। यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो, चिन्ह बना फिर आप ड्रैग करते हो आप, ठीक है। अगर आपको जनरल फॉर्मेट लिखना है यहाँ से जनरल फॉर्मेट लिख सकते हो, JAN, ठीक है। यहाँ क्लिक करके आप जनरल फॉर्मेट लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।